नमस्कार दोस्तों। इजराइल के पीएम के ट्विटर हैंडल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली पीएम ने 25 देशों को अपना आभार व्यक्त किया है। अब उनके इस ट्वीट में दो बातें गौर करने लायक हैं। पहली, इस ट्वीट में इंडिया के झंडे को शामिल नहीं किया गया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इनमें 25 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, बट इंडिया का झंडा नहीं है। हम जानते हैं कि इंडिया इजराइल बहुत ही अच्छे मित्र और स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी हैं। ऐसे में भारत का झंडा इस ट्वीट में ना होना कई बातों को दर्शाता है। दूसरी बात, ये फ्लैग अगर आप नोटिस करेंगे तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है, जैसे कि अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फिर बी से जो कंट्री स्टार्ट होती हैं। लेकिन इन्होंने अमेरिका का नाम सबसे पहले रखा है। अमेरिका का झंडा सबसे पहले रखा गया है। ये खुद में बताता है कि अमेरिका इस समय कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इजराइल को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। अब सवाल ये उठता है कि क्यों इंडिया के फ्लैग को इजरायली पीएम ने इंक्लूड नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑनगोइंग इजराइल फिलिस्तीन के विषय में नहीं दिया गया है। इसका ये मतलब है कि इंडिया ने कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं लिया है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को या फिलिस्तीन को। इंडिया इज स्टैंडिंग न्यूट्रल एज ऑफ नाउ। इजराइल पीएम ने एक्सपेक्ट किया होगा कि इंडिया उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दे इस कॉन्फ्लिक्ट में। इजरायली पीएम के इस ट्वीट के बाद बहुत लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को ट्वीट करके पूछा और सजेस्ट किया कि इंडिया एक डायरेक्ट स्टैंड ले। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने अभी तक क्यों कोई डायरेक्ट स्टैंड नहीं लिया है। क्यों इजराइल का इतना बड़ा मित्र होते हुए भी इंडिया इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है या ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया गया है इंडिया की तरफ से। ऐसा इसलिए है कि इंडियन पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव इस पूरे कन्फ्लिक्ट में डिवाइडेड है। जहां कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग जिसमें मेजॉरिटी इस्लामिक पॉपुलेशन की है, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। और देखिए, अभी भारत पहले ही कोरोना से बहुत बड़ी जंग में जूझ रहा है। ऐसे में ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे भारत में कन्फ्लिक्ट पैदा हो, जनता के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, ऐसा रिस्क इंडियन गवर्नमेंट इस सिनेरियो में नहीं लेना चाहेगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि कैसे इंडिया की पॉपुलेशन डिवाइडेड है इस पूरे इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेके। कुछ बड़े महानुभाव जैसे तेजस्वी सूर्या, कंगना रनौत ने ट्वीट करके अपना पूरा समर्थन इजराइल को दिया है। वहीं जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने पब्लिक रैलीज निकाल के, ग्राफिटी बना के ये दर्शाया है कि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। न केवल इंडिया की पॉपुलेशन बल्कि पूरा विश्व ही इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेके विभाजित है। जहां ये 25 नेशंस जिनका मैंने पहले नाम दिखाया था, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल को सपोर्ट करते हैं, वहीं बहुत अरब कंट्रीज ऐसी हैं जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि टर्की, कतर, ईरान एक्सेट्रा। तो अगर इंडिया किसी भी तरफ सपोर्ट करता है तो उसके कुछ देशों से अनबन होने के हालात पैदा हो सकते हैं और सेम डिससेटिस्फैक्शन इंडिया के लोगों में भी हो सकता है। इसलिए इंडिया ने इस पूरे मामले में शांत रहना ही बेहतर समझा है। लेकिन इजराइल के पीएम को इन सब रीजन से नहीं मतलब होगा, क्योंकि अगर आप इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं तो दोस्ती में ये सब कहाँ देखा जाता है। वो कहते हैं ना, दोस्ती भी वही अच्छी होती है जिसमें बोलने से पहले सोचना ना पड़े। ऐसा ही एक एग्जाम्पल इजराइल ने पुलवामा अटैक के समय दिया था। इजरायली पीएम ने विद इन अ डे ऑफ पुलवामा अटैक ये ट्वीट करके कहा था कि टू माय डियर फ्रेंड,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, वी स्टैंड विथ यू। देखिए ये वी स्टैंड विथ यू का बहुत बड़ा महत्व है। तो जाहिर है कि ऐसा ही कुछ सपोर्ट इजरायली पीएम अभी इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और ये अगर नहीं आया तो आगे चल के ये इंडिया इजराइल रिलेशन में कुछ खटास तो पैदा कर ही सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो में इंडिया इजराइल के रिश्ते के बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इन सब्सक्राइब को आपकी तरफ से आभार समझूंगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।